आज हम लोग पढ़ेंगे जैविक अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स यूनिट नंबर 3 कैपिटल बजटिंग। ठीक है, समझते हैं इसको। तो सबसे पहला पॉइंट है, बोलता है मनी हैज टाइम वैल्यू। मनी में क्या है? टाइम वैल्यू होता है। अब इसका क्या मतलब है? टाइम वैल्यू का मतलब क्या है? जो आज वैल्यू है 1 रुपए का, मान लेते हैं आज 2022 है, तो 2023 में 1 रुपए का वैल्यू कम होगा, यानी हम क्या बोलेंगे? डेप्रिशिएट होगा। कम होगा मतलब क्या होता है? डेप्रिशिएट होगा। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कोई पेन आपको 5 रुपए में मिलता था 2022 में, अब इसी पेन का दाम 6 रुपया हो गया 2023 में। आपको साफ दिख रहा दाम बढ़ गया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ज्यादा पैसा लग रहा है एक पेन को खरीदने में। इसको क्या बोलेंगे? मनी का एक टाइम वैल्यू होता है। टाइम वैल्यू मतलब मनी डेप्रिशिएट होता है, नीचे होता है, मतलब वैल्यू उसकी मनी की ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा कोई सामान खरीदने के लिए। ठीक है, ये सीधा भाषा है। चलिए अब इसका हम दूसरा पॉइंट निकालते हैं और इसी के ऊपर सारा चीज हम लोग को पढ़ना है। पॉइंट नंबर 2। अब यहां बोलता है, हम जब कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक कहीं भी पैसा लगाती है, या बैंक के लिए क्या वो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, बैंक कोई प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है, राइट? तो बैंक एक तरह का इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, तो यह इन्वेस्टमेंट को अप्रेजल करने का भी कुछ तरीका है, जिसमें कि 2 तरह के डिस्काउंटिंग टेक्निक्स को यूज किया गया है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए 2 मेन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स यूज होता है। ठीक है, पहला हो गया एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। दूसरा हो गया आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अच्छा, डिस्काउंटिंग टेक्निक्स जो होता है, ये सीधा सा बात है, ये उस पर वर्कआउट करता है कि जो पैसा है, यानी जो मनी का जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसको हम कंपेयर करते हैं। जो मनी का फ्लो है, ठीक है, उसको हम कंपेयर करते हैं प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ, फ्यूचर के साथ। ठीक है, यही चीज है डिस्काउंटिंग टेक्निक, कुछ नहीं। ठीक है, पर मनी को फ्लो को कंपेयर करते हैं प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ, और कुछ नहीं है। तो सारी पॉइंट्स होगी। अब हम लोग इसको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं इसमें एनपीवी के ऊपर। ठीक है, अब एनपीवी क्या है वो थोड़ा समझिए आप। तीसरी पॉइंट हो गई एनपीवी, इसको हमने बताया कि नेट प्रेजेंट वैल्यू हम इसे बोलते हैं। तो एनपीवी में सिंपल सा चीज है कि हम कंपेयर करते हैं प्रेजेंट वैल्यू जो कैश फ्लो का होगा फ्यूचर कैश फ्लो के साथ। जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको हम कंपेयर करेंगे फ्यूचर कैश फ्लोज के साथ, कि आज हम इतना पैसा लगा रहे हैं तो कल में फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, बैंक क्या करती है, कोई पैसा लोन लगाती है तो ये देखती है ना, आज हम इतना लगा रहे हैं तो कल वहां से हमें कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, क्या वो इतना पैसा जनरेट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ये चीज होता है। जनरेट कर पाएंगे तो बहुत अच्छा है बैंक के लिए, वो अपॉर्चुनिटी है। मान लो नहीं जनरेट कर पाए तो बेकार है, बैंक के लिए लॉस हो गया। ठीक है, ये चीज होता है। तो आप बोल सकते हैं कि एनपीवी में क्या होता है, इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द प्रेजेंट वैल्यू of the future cash flows of an investment
ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखता है कि कंपेयर करता क्या, प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर कैश फ्लोज के साथ किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अभी इन्वेस्टमेंट क्या बैंक के लिए अपॉर्चुनिटी है या नहीं ये देखता है। बैंक के लिए क्या देखता है कि अपॉर्चुनिटी है या नहीं, ये चीज बैंक देखता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक चीज ऐड करेंगे, अगर इसी एनपीवी मेथड में कैश फ्लोज जो होती हैं वो मेजर्ड होती हैं, मेजर्ड कैसे होगा, प्रेजेंट मेजर्ड होगा प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। आज के डेट में क्या वैल्यू होगा, प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ एनपीवी मेथड का जो कैश फ्लो होता है उसको मेजर करेंगे प्रेजेंट वैल्यू की टर्म्स में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट बना लीजिए इसी में, अगर एनपीवी निगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है ये है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट को हम नहीं लेंगे, प्रोजेक्ट को अवॉइड करेंगे, शुड नॉट बी अंडरटेकन। इसको क्या करेंगे, इस तरह के एनपीवी है तो हम इस तरह के प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे, या हम बोलेंगे और शुड नॉट बी टेकन, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, अगर आपका एनपीवी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब समझते हैं क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है एक प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट के साथ कुछ लेना देना नहीं है, एक प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट के साथ कुछ लेना देना नहीं है, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इस केस में आप एनपीवी को रैंकिंग करेंगे, ठीक है। जो हाईएस्ट एनपीवी होगा वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जो हाईएस्ट एनपीवी होगा वो क्या हो जाएगा आपका, बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी टू इन्वेस्ट। समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। इसी में एक 6 पॉइंट बनाते हैं, एनपीवी, ठीक है, अगर कोई इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है तो अगर कोई भी इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है, उस केस में आपका एनपीवी सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। एनपीवी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। तो हम इसको कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, तो हम इसे कंसीडर करेंगे बस, ठीक है। सारा पॉइंट प्लीज लिखते चलिए।